लगभग 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद मुझे मां मातंगी माता के जो है साक्षात्कार हुए। लेकिन ये जो दौर था कठिन इसलिए रहा क्योंकि एक तरफ मेरी साधना, मतलब मुझे लगभग 3 साल कुछ महीने हो गए थे और कुछ ही महीने बचे होंगे कि मेरी साधना सफल होनी है। और मेरे घर से खबर आती है वो टाइम में, क्योंकि वो टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन हुआ करता था। तो खबर आता है कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको वापस आ जाना चाहिए। तो मैंने अपनी जो दुविधा है अपने गुरुदेव को बताई, तो गुरुदेव यही कहे कि तुम अपने साधना पे जो है ध्यान केंद्रित करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। तो विश्वास था, श्रद्धा गुरु जी के चरणों में छोड़ दी और कुछ दिनों के बाद मेरी वो साधना सफल हुई। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करूं गुरुजी, तो बाल्यावस्था और गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना और सिद्धि कैसे संभव हो पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात, बाल अवस्था में जो मैंने साधना की है वो मेरी सफल हो चुकी है। तो अभी जो है मैं अभी कोई साधना नहीं करता हूं, अभी केवल जो है माता रानी की सेवा में रहता हूं और जो आदेश मिलते हैं वैसे ही मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूं। एक बात ये जरूर है कि जो मैं जन कल्याण के कार्य में आगे बढ़ रहा हूं, सनातन धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहा हूं, तो मुश्किल तो काफी होता है क्योंकि एक तरफ परिवार है, मेरा एक पुत्र भी है 8 साल का, तो मैं उनको भी समय नहीं दे पाता हूं। और आज यकीन मानिए 8 महीने से मुझे खुद के लिए समय नहीं मिला है। मैं सोच रहा हूं एक दिन अगर मैं ब्रेक लूं तो ब्रेक नहीं ले पा रहा हूं मैं, ऐसी अवस्था है। निश्चित रूप से एक तरह से जो समाधान निदान, क्योंकि समाज है, मनुष्य लगातार पीड़ा रहता है किसी न किसी रूप में, और लोग जो है वो आस्था, हमारा देश जो है वैसे भी आस्था पर ज्यादा केंद्रित होता है और लोग भक्ति भाव पे ज्यादा ध्यान रहता है। तो निश्चित रूप से आप लोग जैसे गुरु हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शी होते हैं, लोगों की समस्याओं का निदान होता है, निश्चित रूप से बहुत बेहतर काम है। और मैं भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि मातंगी के जो दिव्य धाम है जी, उसमें चमत्कार का विज्ञान से कुछ तो कनेक्शन होगा? नहीं, देखिए, चमत्कार का और विज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। चमत्कार को अक्सर जो है ईश्वरीय, आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों से होने वाले परिवर्तन के परिणाम को जो है चमत्कार कहा जाता है। और इस विज्ञान का चमत्कार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है प्रकृति के नियमों का जो है अध्ययन करता है। और जहां पर मैं ये कहना चाहूंगा विज्ञान नहीं पहुंच पाता है, वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। मतलब जो विज्ञान से परे है वही चमत्कार है, वही आध्यात्मिक शक्ति है। तो इनसे कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल। तो चमत्कार को नमस्कार होता है हमारे पूरे देश में। और हम अपने देश की भी बात करें और मां मातंगी की भी विषय में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गुरुजी से। एक बात भी और खुलकर सामने आती है कि अस्थमा की जो बीमारी होती है, जो काफी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, इसका आप निःशुल्क इलाज भी करते हैं। दावा करते हैं कि 3 दिन में 3 खुराक से अस्थमा का जड़ से ही खात्मा हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है जी? इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि मैं लगभग 10-12 साल से जो है ये दवा दे रहा हूं और निःशुल्क देता हूं। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता और आज तक मेरे संज्ञान में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने दवा दी हो और वो व्यक्ति ठीक ना हुआ हो। और ये जो दवा है इससे काफी बड़े बड़े लोग भी ठीक हुए हैं। जैसे हमारे भारतीय टीम में एक है जितेश शर्मा करके क्रिकेटर है, और उनकी माता जी जो है उनको अस्थमा 20-22 साल से था। मैंने केवल एक बार उनको दवा दी है, वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए। तो ऐसे हजारों लोगों को हम ठीक कर चुके हैं, निरंतर कर रहे हैं, पूरा निःशुल्क है। क्योंकि देखिए, जो गूगल में उस दिन मैं सर्च कर रहा था उस हिसाब से जो उसका आंकड़ा था 3 करोड़ 10 लाख पेशेंट इस वक्त वर्तमान में है। लेकिन मेरे हिसाब से कम 10 करोड़ के आसपास लोग होने चाहिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं है। और अस्थमा जो है अगर 10 लोग हैं तो 10-12 लोग में किसी ना किसी को मिल ही जाता है। तो उसका जो है साइंस के पास इलाज नहीं है। मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव श्री जी द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने ये कहा था जन कल्याण के समय ये तुम्हें बहुत काम आएगी, क्योंकि जन कल्याण का कार्य करना है तो कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा चीज आपके पास होना जरूरी है। तो आशीर्वाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है।
और ये वर्क कैसा करता है ये भी बता दूं, और ये देने का तरीका भी थोड़ा सा जी अलग है। इसे जो है एक हमने वेन्यू बनाई है, पाइप की एक मिट्टी की एक पाइप बनाई हुई है, उसमें जो है ये एक जो आयुर्वेदिक चूर्ण है वो भरा जाता है, फिर उसे आग से जलाया जाता है, फिर उसे खींचा जाता है, जैसे स्मोक की तरह, जैसे सिगरेट लेते हैं उसी तरह खींचते हैं, और उसका धुआं जो है गले से नीचे फेफड़ों में रोका जाता है। जितना समय रोक सके 10 सेकेंड 15 सेकेंड, उसके बाद छोड़ देते। ऐसा एक दिन में 6 बार दिया जाता है, 10 मिनट के अंदर में 6 बार दिया जाता है, और ऐसा 3 दिन दिया जाता है। पहले ही दिन जो है अस्थमा 90% ठीक, दूसरे दिन 100% ठीक, और तीसरा डोज जो है हम बूस्टर डोज बोल के खुद के समाधान के लिए देते हैं कि भविष्य में इसे ये रोग कभी नहीं आएगा, और कभी नहीं आता ये रोग। जी जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी अब समझना भी चाहूंगा, लगातार जो बड़े जितने भी हमारे देश में बाबा हैं, चाहे वो बागेश्वर हो, तमाम जो पर्ची वाले बाबा कहलाते हैं, ये आपको भी पर्ची जो है वो आपकी पर्ची देखते पर्ची दिया जाता है जी। तो ये इतने सारे जो और भी बाबा हैं उनके पर्चे और आपके पर्ची में क्या ऐसा अंतर होता है? कोई अंतर नहीं है जी, सब पर्चे एक जैसे ही लिखते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है मेरे छोटे भ्राताई है जी, क्योंकि उन्हें जो है मैं तब से देख रहा हूं जब उनके पास 1000 सब्सक्राइबर थे, और तब मेरे यूट्यूब चैनल पे 70 से 80 हजार सब्सक्राइबर थे, और वो उम्र में भी मेरे से छोटे, तो मेरे छोटे भ्राता ही है जी। लेकिन उनके पास जो शक्ति है, मेरे पास जो शक्ति है, हम जो पर्चा लिखते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। ऊर्जा एक ही है, विद्या भी एक ही है, बस अंतर है साधना का। वो जो साधक है बालाजी के हैं, और मैं जो हूं भगवती मां मातंगी का साधक हूं, बस इतना। लेकिन इनका भी आपस में कनेक्शन है। जैसे हनुमान जी हैं, उनके भगवान सूर्य गुरुदेव रहे हैं, नारद जी उनके गुरुदेव रहे हैं, मतंग ऋषि भी जो है उनके गुरु रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है मतंग ऋषि जी के ही आश्रम में जो है हनुमान जी का जो है जन्म हुआ है, ऐसी मान्यता है। लेकिन और एक उससे जुड़ता हुआ उल्लेख यह है कि मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से मतंग ऋषि जी के घर पे कन्या का जन्म हुआ था, जिनका नाम था मातंगी माता, मातंगी देवी। तो हनुमान जी और मातंगी माता जो है गुरु भाई गुरु बहन भी हुए। तो शक्ति एक ही है, ऊर्जा एक ही है, विद्या एक ही है, बस साधना जो है वो अलग है। एक तरह से लगातार अभी देखने भी आता है कि दरबार लगाया जाता है, बड़े बड़े जो पंडित हैं, महर्षि हैं, गुरुजी हैं, महाराज हैं, लगातार काफी भीड़ होती है, काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जो दरबार भी लगता है, अन्य जो गुरुजी हैं, जैसे बड़े पंडित लोग हैं लगा रहे हैं, महाराज लोग लगा रहे हैं, आपके दरबार और उनके दरबार में ऐसा क्या अंतर होता है कि लोग आपके पास खींचे चले आते हैं? जी देखिए, अंतर कुछ भी नहीं है, सबका एक ही उद्देश्य है कि जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनका जो है दुख किसी भी तरह उनके जीवन से दूर हो जाए, जो परेशानी है वो दूर हो जाए, जो विघ्न है वो दूर हो जाए। सबका प्रयास एक ही है, अलग कुछ नहीं है। सब एक ही तरह से स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं क्या परेशानी है, और जो उनके आराध्य देवता है उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई इनके जीवन में जो दुख है उसे आप दूर कर दीजिए। और सभी जो है सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हम भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। जो यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है या जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, ऐसे लोगों को वापस लाने का या धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उसे रोकने का कार्य वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। और जितने सनातनी है उनकी रक्षा करना, उनके लिए जो है सनातन धर्म को मजबूत करना, अपने धर्म के बारे में जानकारी देना, यही कार्य सबका और वही हम सब कर रहे हैं। इसमें भिन्न कुछ भी नहीं है।